हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लैनहाओ एकेडमी और लिंगयुन मार्शल हाउस के बीच में एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिस का कंपटीशन होने वाला है। इसकी तैयारी करवाने के लिए जो डीन होती है वो अपनी एकेडमी से टॉप स्टूडेंट्स को चूज करती है, जिनमें से एक सुतियांग होता है। और सुतियांग के साथ यहाँ पे उसकी बहन लीना को भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो किसी भी तरह के मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकती है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है और डीन उसी कंपटीशन के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं, लेकिन उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले डिसाइपल्स में से एक वो चांग है। ये जो वो चांग है वो सुतियांग को नीचा दिखाने की कोशिश करता ही रहता है। उसने कई बार यहाँ सुतियांग से कम्पीट करने के लिए उसे फाइट किया है और हार भी चुका है, लेकिन वो बाज नहीं आता। वो लगातार हर एक बात में सुतियांग को चैलेंज करता ही रहता है कि वो उसे हरा देगा। इससे अब सुतियांग की हट जाती है और वो फाइनली अब ये डिसाइड कर लेता है कि वो उस वो चांग को मजा चखा कर ही रहेगा। इसलिए वो डीन से ये रिक्वेस्ट करता है कि उस कंपटीशन के शुरू होने से पहले डीन सबकी प्रैक्टिस करवाने के लिए सभी को एक स्पेशल ट्रेनिंग करवा रही है। इस ट्रेनिंग में वो चांग को अपना पार्टनर बनाना चाहता है। अब डीन भी यहाँ सुतियांग की मंशा जान चुकी होती है कि सुतियांग तो इस वो चांग को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वो सुतियांग को समझाते हुए सभी को बोलती है कि इस स्पेशल ट्रेनिंग में तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुम किसी भी बंदे को सीरियसली इंजर्ड नहीं कर सकते। ये सुतियांग बेसब्री से उस स्पेशल ट्रेनिंग के शुरू होने का इंतजार करता है और वो चांग को ललकारते हुए उसे कहता है कि चलो देखते हैं कि अब तुम्हारे अंदर कितनी पावर है और पिछली बार तुम मेरे से मार खाने के बाद तुमने अपने आप को मुझसे मुकाबला करवाने के लिए कितने लेवल्स तक अप किया है, और उम्मीद करता हूँ तुम मुझे निराश नहीं करोगे और कुछ तैयारी के साथ यहाँ पे आओगे। जिसपे वो चांग यहाँ पे कहता है कि सुतियांग, आज मैं तुम्हारी अकड़ निकाल के ही रहूंगा। अब आगे स्पेशल ट्रेनिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है और ये दोनों उसी हॉल में ही शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले अटैक करने वाला सुतियांग ही होता है, जो कि एक फॉर्मेशन के जरिए उसमें से कई सारे स्नेक्स बाहर निकलते हैं। लेकिन वो चांग जो होता है वो अपनी तलवार का यूज करके इस अटैक को डॉज कर लेता है। आगे इन दोनों की पावर से एक दूसरे से टकरा करके नलीफाई हो जाती हैं और इन दोनों की आइकॉनिक फाइट वहीं शुरू हो जाती है, जिसमें दोनों अब एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर दे रहे होते हैं। लेकिन फाइट के थोड़ी ही देर बाद देखते हैं कि सुतियांग का पलड़ा भारी है। एक जोरदार पंच उस वो चांग को लगाता है, जिससे वो निहत्था होकर जमीन पे गिर जाता है। आगे सुतियांग इसका फायदा उठाता है और उसे जंजीरों से पकड़ लेता है। फिर वो वहाँ पे उसकी इतनी कुटाई वो करता है कि हर डायरेक्शन से उस वो चांग को सुतियांग ही आता दिखता है और यहाँ सुतियांग उसे एक पंचिंग बैग की तरह धो देता है। अब इतनी ज्यादा मार खाने के बाद उस वो चांग की हालत खराब हो जाती है, जिससे सुतियांग कहता है कि पिछले बार की फाइट के बाद तुम में तो जरा भी एबिलिटी इम्प्रूव नहीं हुई है जिससे तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे। लेकिन उस वो चांग की आकड़ अभी भी नहीं जाती। वो उल्टा ही सुतियांग से कह रहा होता है कि इतना ज्यादा घमंडी बनने की जरूरत नहीं है और सभी एकेडमी में अब ये जान चुके हैं कि तुम्हें अपने पावर्स पे कुछ ज्यादा ही प्राउड है। लेकिन याद रखो, मैंने अभी भी हार नहीं मानी है। आगे वो जैसे तैसे उठ खड़ा होता है और वापस से अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए वो एक बड़े से फॉर्मेशन को जनरेट करता है और अब उसके अंदर से बड़ी भयानक वाली एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वो इतनी जोर से वहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि मानो जैसा उसका शरीर आज फट ही जाएगा। आगे वो सुतियांग पे अपने फायर वुल्फ फिस्ट से अटैक करता है, जिसके एक पंजे से कई सारे वुल्फ्स बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन यहाँ सुतियांग भी उसे कई गुना तेज आगे होता है। वो अपने फायर टेक्निक का यूज करता है और उन सारे वुल्फ्स को ऐसा मारता है कि वो वहीं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आगे सुतियांग के इस अटैक से बचने के लिए वो चांग अपने अराउंड एक शीट क्रिएट कर देता है। लेकिन आगे अब वो अपने शॉट का इस्तेमाल करके सुतियांग पे अटैक करता है, जिसमें सुतियांग यहाँ पे निहत्था होता है और उसके शॉर्ट अटैक को वो अपने पंचेस से रोकता है। यहाँ एक तरफ वो चांग अपनी तलवार से लड़ रहा होता है और दूसरी तरफ सुतियांग अपने पंच का यूज कर रहा होता है। लेकिन इस मूव में भी सुतियांग की ही जीत होती है और वो चांग को पीछे करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वो चांग इतने में नहीं रुकता, वो वापस से सुतियांग पे अटैक करता है, जिसका जवाब सुतियांग अपने टायर स्पिरिट फॉर्मेशन से देता है। उस फॉर्मेशन से हम देखते हैं कि एक टाइगर निकलता है और वो जोरदार अटैक उस वो चांग पे करता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और अब सुतियांग के कॉम्पैक्ट पावर की सभी बातें करने लगते हैं। सुतियांग ने तो काफी कम टाइम में अपने कॉम्पैक्ट पावर को काफी ज्यादा इंक्रीज कर लिया है और इसके अंदर तो अब इतना टैलेंट हो गया है कि इसका जो कंपटीशन फूजिन से होने वाला है, चाओजिन कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि फूजिन भी यहाँ सुतियांग का मुकाबला कर पाएगी। अब यहाँ फ्यूजिन का नाम सुतियांग के साथ सुन करके वो जो रैंक्सी होती है यहाँ थोड़ी इनसिक्योर हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि कहीं ना कहीं फ्यूजिन भी जो है वो सुतियांग को पसंद करती है। और अब फाइनली हम उस वो चांग को देखते हैं जो अपने हाथ खड़े कर देता है और यहाँ अपनी हार मान ही लेता है कि उसे अब और फाइट नहीं करनी है।
जिसपे सुतियांग उसकी खिल्ली उड़ाते हुए यहाँ कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मरते दम तक मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो अब क्या हुआ? लगता है कि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करने के बाद अब पछता रहे हो। ये सुनते ही वो वू चैंग वहाँ से ऐसा भागता है जैसे कि किसी बंदर की पूंछ में आग लगी हो, और वो जाकर के डीन के पीछे छुप जाता है। यहाँ डीन से सुतियांग की शिकायत करने लगता है कि आज ये सुतियांग तो मुझे मार ही डालेगा, जिसपे डीन इन दोनों की बचकानी हरकतों को यहीं रोकने के लिए कहती है। जिसपे सुतियांग उस वू चैंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग अभी भी केजी में हैं, जो तुम टीचर से जाकर के मेरी शिकायत कर रहे हो और बच्चों की तरह रो रहे हो। जिसपे वो वू चैंग यहाँ पे रोते हुए सुतियांग से कहता है कि मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि तुमने इस पेयरिंग का फायदा उठा करके अपना पर्सनल रिवेंज तुम मेरे साथ ले रहे हो। जिसपे सुतियांग उससे कहता है कि डीन के पीछे छुप करके लड़कियों की तरह इस तरह रोना बंद करो। आगे वो वू चैंग रोते ही सही, लेकिन सुतियांग से कहता है कि मैं अपने इस अपमान का बदला ना याद रखूंगा। अब ये सुन के यहाँ सुतियांग जोर जोर से हंसने लगता है कि अभी भी इसकी अकड़ लगता है नहीं गई। अब अगले सीन में हमें उसी कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे लैनहो एकेडमी से कम्पीट करने के लिए लिंगयुन मार्शल हाउस के सारे डिसाइपल्स के साथ साथ टीचर भी वहाँ पे आ जाते हैं, जिनका स्वागत करने के लिए डीन खड़ी होती हैं। अब उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले उन 5 कैंडिडेट में से एक लड़की आती है, जिसकी चाल काफी ज्यादा सेड्यूसिव होती है, और इसे सब देख करके ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि इस लड़की ने सभी पे जादू कर दिया है और अपने वश में सभी को कर लिया है। अब सारे डिसाइपल्स इसकी खूबसूरती के कायल हो जाते हैं और आगे डीन इन सभी का स्वागत करती हैं। आगे जिस लड़की की अदाएं हमें यहाँ दिखाई जा रही होती हैं, वो कोई लड़की नहीं होती है, बल्कि एक लेडी बॉय होता है। और जब वो अपने ऊपर से वो हैट हटाता है, सब उसकी दाढ़ी को देख करके हैरान रह जाते हैं। आगे जो लेडी बॉय होता है वो डीन से कहता है कि इस कंपटीशन के लिए जो लैंड डीड साइन की गई है कि जीतने वाले को डोंगलिंग आइलैंड दिया जाएगा, तो क्या इसके लिए वो पेपर्स तैयार कर चुकी हैं? और इधर दूसरी तरफ जो उस लेडी बॉय को देख करके पहले तो वो उसकी खूबसूरती के लिए कायल थे कि वो एक लड़की थी, लेकिन जैसे ही वो उसका चेहरा देखते हैं, यहाँ सभी के सभी उल्टी करने लगते हैं। और आगे हमें पता चलता है कि वो लेडी बॉय जो है वो उस लिंगयुन मार्शल हाउस की डीन है, जिसे डीन कह रही होती है कि वाकई में तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम हमसे जीत पाओगे? इतना कॉन्फिडेंस है उस डीन लिंग को अपने सभी डिसाइपल्स पर, जिसपे वो लेडी बॉय वाला डीन भी कहता है इतना कॉन्फिडेंट है तभी तो उस डोंगलिंग आइलैंड के बारे में जो पेपर्स हैं वो तुम्हें तैयार करने को कह रही हूँ, ताकि हमारी जीत के साथ ही वो तुम्हें हमें ट्रांसफर कर दो। अब आगे वो जो लेडी बॉय वाली डीन होती है वो अपनी मतवाली चाल के साथ चलते हुए आती है। यहाँ लैनहो मार्शल एकेडमी के सारे डिसाइपल्स को देखने लगती है। ये उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुमने इन 5 को सिलेक्ट किया है, वो भी हमसे फाइट करने के लिए, क्योंकि इन सभी के पावर्स तो अभी भी 4 स्टार रेल्म के वॉरियर तक ही सीमित है, और तुमने इतने कम लेवल के डिसाइपल को इस मार्शल आर्ट एक्सचेंज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा है, तो ये मेरे लिए किसी जोक से कम नहीं है। जिस पे डीन उसे एक बहुत ही अच्छा जवाब देती है कि कल्टीवेशन का ताल्लुक सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं है। कुछ लोगों की कल्टीवेशन पावर काफी हाई लेवल की होती है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ काफी वीक होती है। लेकिन कुछ लोगों की पावर्स लो लेवल के होने के बावजूद भी इनकी स्ट्रेंथ एबिलिटी काफी ज्यादा होती है। अब यहाँ इन दोनों साइड्स की डीन्स की इतनी बहसबाजी के बाद इनके डिसाइपल्स के बीच बहस शुरू हो जाती है। इनमें से वो लेडी बॉय का एक डिसाइपल चाओजिन से कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम हारे जाओगे, जिसकी लेवल 4 स्टार के मार्शल स्पिरिट रेल्म की है, और अब मैं तो 5 स्टार मार्शल स्पिरिट रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, तो मैं तुम्हें दूसरी बार भी हराने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। कि तभी यहाँ फूजिन की एंट्री होती है, जो कि उसे डिसाइपल को ये जवाब देती है कि तुम 5 स्टार मार्शल स्पिरिट रेल्म में हो करके इतना दिखावा कर रहे हो कि ये सबसे ऊपर का लेवल है। अब आगे फूजिन जो होती है वहाँ डीन से देर से आने के लिए माफी मांगती है। वो यहाँ कहती है कि वो 2 स्टार वुजोंग रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुकी है और इसी लेवल तक पहुँचने के लिए उसे टाइम लग गया और वो लेट हो गई। अब स्टार वुजोंग लेवल का सुन करके बाकी के जो डिसाइपल्स होते हैं काफी हक्के बक्के रह जाते हैं। अब आगे फ्यूजन जो होती है वो यहाँ पे सरेआम उन 5 डिसाइपल्स को ये चैलेंज कर देती है, मैं तुम 5 से अकेली लड़ने के लिए इनफ हूँ, तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी डेयरिंग है कि मेरी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लो। जिनमें उस दूसरे डिसाइपल के इतना कहते हैं कि फूजिन इतना ज्यादा एरोगेंट करना भी ठीक बात नहीं है, क्योंकि अभी तुमने हमारा लेवल देखा ही नहीं है। उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।